Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे फास्ट रिवीजन के HP जीके के क्वेश्चन। इस फास्ट रिवीजन के लेक्चर में हम पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम HP के टॉप 50 MCQs के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, गॉर्टन कैसल जो वर्तमान समय में अकाउंट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश का ऑफिस है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ये किस वर्ष बनाया गया था? तो गॉर्टन कैसल को बनाया गया है 1904 AD में। सी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान समय में ये ऑफिस है अकाउंट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश का। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश का जहां पर 2022 और 23 में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया है चेरी का? तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन चेरी की 2022 और 23 में की गई है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे हिमाचल प्रदेश की चेरी प्रोडक्शन का 17 to 80% जो है कवर कर लेता है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, क्राइस्ट चर्च जो है शिमला की, जो कि नियो गॉथिक स्टाइल में बनाई गई है, जिसको डिज़ाइन किया है कर्नल जे बैल्यू ने, किस वर्ष? तो इस क्राइस्ट चर्च ऑफ शिमला का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, वो रखा गया है फाउंडेशन स्टोन 1844 AD में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं ये कंप्लीट हुई थी 1857 AD में, कंप्लीटेड इन 1857। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास, शिमला एग्रीमेंट जो साइन किया गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच 1972 में शिमला की किस बिल्डिंग में? तो शिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया 1972 में, और ये साइन किया गया था कहाँ पर? बार्न्स कोर्ट शिमला में। बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, डॉक्टर कार्टे ने शिमला बैंक कॉरपोरेशन को शुरू किया था रॉथनी कैसल हाउस में, किस वर्ष? तो डॉक्टर कार्टे ने शिमला बैंक कॉरपोरेशन को रॉथनी कैसल में शुरू किया था 1844 में। सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, शिमला म्युनिसिपल कमेटी को स्टेटस दिया गया है फर्स्ट क्लास म्युनिसिपालिटी का, किस वर्ष? तो शिमला म्युनिसिपल कमेटी की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1852। वहीं इसको फर्स्ट क्लास का स्टेटस दिया गया है 1871 AD में। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं 1978 में से म्युनिसिपल कमेटी से कन्वर्ट करके बना दिया गया था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग 1871 में से क्लास 1 का स्टेटस दिया गया। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, पहला फन फेयर अन्नाडेल ग्राउंड में आयोजित किया गया किस वर्ष? जो बेसिकली जो सुबाथू में गर्ल्स स्कूल था उसके लिए फंड रेज करने के लिए। तो ये पहला फन फेयर जो है शुरू किया गया था 1833 में। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसके अंतर्गत जो पैसा इकट्ठा होगा वो फंड रेज किया जाएगा जो गर्ल्स स्कूल होगा सुबाथू का, उसके लिए। एट्थ क्वेश्चन है आपके पास, रिपन हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया गया है हेनरी इरबिन के द्वारा और इसे ओपन किया गया लॉर्ड डफरिन के द्वारा, किस वर्ष? तो रिपन हॉस्पिटल ये हेनरी इरबिन ने इसको डिज़ाइन किया है और इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड रिपन ने 1885 AD में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, सत्यानंद स्टोक्स ने अटेंड किया था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का सेशन हुआ था उसको, ये सेशन किस स्थान पर हुआ था? तो सत्यानंद स्टोक ने 1920 के INC के सेशन को अटेंड किया था नागपुर में। बी इज़ द करेक्ट आंसर। INC की बात करें तो INC की स्थापना वर्ष है 1885 AD में और इसके फाउंडर थे A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम को 1883 में आइडिया आया था INC को बनाने का, कहाँ पे? रॉथनी कैसल। रॉथनी कैसल आपको कहाँ पे मिलेगा? शिमला में। 10th क्वेश्चन है आपके पास, कुल्लू का वो राजा जिसको फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दिया गया था 3 अगस्त 1857 में शाम को 4 बजे धर्मशाला पर, तो ये बेसिकली क्यों दिया गया था? क्योंकि 1857 की क्रांति में विद्रोहियों की गतिविधियों के आयोजन के लिए। तो ये कौन से राजा थे? तो कुल्लू के उस राजा का नाम था प्रताप सिंह। डी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है आपके पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो शिमला ब्रांच है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो INC की जो शिमला ब्रांच थी इसकी स्थापना की गई थी 1914 AD में। सी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का जो पहला
गवर्नमेंट बनी थी उसका कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश की पहली सरकार में जो कैबिनेट मंत्री थे वो डॉक्टर वाई.एस. परमार जो कि चीफ मिनिस्टर थे, गौरी प्रसाद भी थे, पंडित पद्म देव भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ही मेंबर थे पहली गवर्नमेंट की कैबिनेट के। डी इज द करेक्ट आंसर। 1952 में ये पहली गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। 13th क्वेश्चन है आपके पास। बर्मा, जिसे आज की डेट में म्यांमार कहा जाता है, 1935 को ये अलग करके अलग बना दिया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर जो था बेसिकली एग्जाइल्ड गवर्नमेंट का, वो 1942 से लेके 1945 तक कहाँ पर रहा है? तो 1942 से 45 तक बर्मा की जो एग्जाइल्ड गवर्नमेंट थी उसका मुख्यालय था शिमला में। ए इज द करेक्ट आंसर। आज की डेट में बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है। 14th क्वेश्चन है आपके पास। 1947 में भारत के पार्टीशन का डिसीजन कहाँ पे लिया गया था? तो भारत के विभाजन का डिसीजन 1947 में लिया गया था बाइस रीगल लॉज में। बी इज द करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन है आपके पास। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के मलाना गांव के जो पीपल हैं वो खुद को कंसीडर करते हैं किसके वंशज हैं? तो मलाना गांव के जो लोग हैं ये खुद को मानते हैं कि ये अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के वंशज हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन जो है हिमाचल प्रदेश की, इसके चीफ इंजीनियर कौन थे? तो 1926 में इस रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। तो उस समय इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो थे अलेक्जेंडर सैंडरसन। सी इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है जिसकी लेंथ है 113 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 1977 में हिमाचल प्रदेश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई थी? तो 1977 में हिमाचल में जो राजनीतिक दल सत्ता में था उसका नाम था जनता दल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इस जनता दल के जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे शांता कुमार जी। तो शांता कुमार जी पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश का इनमें से कौन सी महिला है जो पहली आईपीएस ऑफिसर बनी थी? तो इंडियन पुलिस सर्विसेज में महिला जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं पहली, उनका नाम है सतबंद अटवाल त्रिवेदी। ए इज द करेक्ट आंसर। ये संबंध रखती हैं आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। जो मसरूर रॉक का टेम्पल है कांगड़ा में, उसका जो बेसिकली वो एक मोनोलिथिक टेम्पल है, यानी एक ही चट्टान को कार्व आउट करके ही बनाया गया है 8वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो मसरूर रॉक का टेम्पल, जिसे इलौरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है, इलौरा ऑफ हिमाचल भी कहा जाता है। और इस मंदिर को बनवाया गया था कश्मीर के राजा ललित आदित्य के द्वारा। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। जो व्यापार करने का अधिकार तिब्बत और किस हिमाचल प्रदेश की रियासत के बीच में था, जिसके अंतर्गत तिब्बत को एक कैस्टर फ्रेंडशिप का दिया गया था और ये 1962 तक चला है। तो तिब्बत और बुशहर रियासत के बीच में व्यापार का अधिकार तिब्बत द्वारा मित्रता के संकेत के रूप में दिया गया था जो कि 1962 तक चला था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग का स्टेटस दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99 के अंतर्गत। तो कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग का स्टेटस दिया गया 2012 में। 2 अप्रैल 2012 में इसे जीआई का टैग का स्टेटस दिया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिला में बनाया जाएगा? तो दुर्गेश अरण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या एक तरह से जूलॉजिकल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जू बनेगा, ये बनाया जाएगा कांगड़ा जिला में। कांगड़ा जिला में जो बनखंडी जगह है आपकी देरा के अंतर्गत आता है वहाँ पे। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि एचपीपीसीएल है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। वहीं इसकी स्थापना की गई है 2006 में। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो कि भारत की पहली असेंबली बनी है ई विधानसभा सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाली? तो ये कारनामा किया है हिमाचल प्रदेश ने 2014 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली है वो पहली असेंबली बनी भारत की जो पेपरलेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। जो फॉर्मर सीएम हैं शांता कुमार जी, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नाम है? तो पूर्व
मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की आत्मकथा का नाम है निज पथ का अविचल पंथी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है सीमा रोहड़ू में, उसका नामकरण किया गया है किस नेता के ऊपर? तो हाल ही में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो सीमा रोहड़ू में है, इसका नाम रखा गया है राजा वीरभद्र सिंह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा जिला है जो कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला के साथ जो है टच करता है? तो कुल्लू जिला भी धौलाधार के साथ टच करता है, मंडी जिला भी करता है, कांगड़ा भी करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर टच्ड विद धौलाधार माउंटेन रेंज। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा स्थान है हिमाचल प्रदेश का जिसे लिटिल ग्रीस कहा जाता है? तो लिटिल ग्रीस के नाम से हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला का जो मलाना है इसे जाना जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे ग्रीस की बात करें तो ग्रीस एक यूरोप का देश है और इसकी कैपिटल है एथेंस, जहां पे फर्स्ट एवर ओलंपिक्स 1896 में खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल को एक पहाड़ी राज्य घोषित किया गया किस वर्ष? तो हिमाचल को हिल स्टेट डिक्लेयर किया गया था 1966 एडी में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला और ग्लेशियर है जो कि शिमला के रिज के ग्राउंड से बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं? तो शिमला के रिज का मैदान, जिसका पुराना नाम था गिरिजा मैदान, इस मैदान से जो विजिबल है आपकी माउंटेन रेंज और ग्लेशियर, एक है सोनापानी ग्लेशियर, दूसरा है गेफांग ग्लेशियर। तो इसका आएगा सी। दोनों जो हैं विजिबल हैं रिज ग्राउंड शिमला से। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट चेक करनी है मसूर रॉक कट टेम्पल जो कि कांगड़ा में स्थित है उससे संबंधित। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि ये अर्लीस्ट स्पेसिमेन है नगारा डिज़ाइन के। बिल्कुल सही बात है, ये नगारा डिज़ाइन का सबसे पुराना नमूना है। दूसरा बोला गया है कि दीज आर द ग्रुप ऑफ 15 श्राइन्स, ये 15 मंदिरों का समूह है। बिल्कुल ये भी सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरी है, इसे अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है। बिल्कुल गलत है, इसे इलौरा ऑफ हिमाचल कहा जाता है, ना कि अजंता ऑफ हिमालय। अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है ताबो मोनेस्ट्री को। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो इसका आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लोहड़ी को डिक्लेयर किया गया है स्टेट लेवल फेस्टिवल, और जो पहली लोहड़ी फेस्टिवल है उसको मनाया गया 13 जनवरी 2010 में हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे? तो हिमाचल में जो लोहड़ी फेमस है वो है प्रागपुर की। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रागपुर जगह पड़ती है आपकी कहाँ पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे इनकरेक्ट जो मैच है उसको फाइंड आउट करना है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कीर ग्राम जो है बैजनाथ का नाम है, बिल्कुल सही है। शुरुगना सिरमौर का नाम है, सुलोकेना भी कहा जाता है। ब्रह्मपुरा भ्रमौर का नाम है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट मैच है कांगड़ा। कांगड़ा का पुराना नाम था त्रिगर्त। तो इसके अकॉर्डिंग सी इज द करेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है जो कि हमीरपुर जिला से संबंधित है। पहला बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश के जो शिमला जिला हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसका जो शीप ब्रीडिंग फार्म है यानी भेड़ प्रजनन फार्म, ये जलाड़ी में मिलेगा। बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा बोला गया है कि एक मिल्क चिलिंग प्लांट ताल में है, ये भी इनकरेक्ट है। अब यहाँ से आएगा शीप ब्रीडिंग फार्म ताल में है, मिल्क चिलिंग प्लांट जो है जलाड़ी में है। तो पहली और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। तीसरी में बोला गया है जो ओबरीन के घोड़े हैं उनकी कब्र सुजानपुर में स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा सी, ओनली थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नदौन के पहले राजा कौन थे जब इसे ग्रांटेड दिया गया जागीर ब्रिटिशर्स के द्वारा 1823 में? तो ब्रिटिशर्स ने नादौन को जागीर के रूप में प्रदान कर दिया गया। तो नादौन के पहले राजा बने थे 1823 में राजा जोधवीर चंद। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? तो स्टेट बर्ड है वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश का जूजू राणा। डी इज द करेक्ट आंसर। 2007 में इसे डिक्लेयर किया गया हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड। भाई बात करें तो 2007 से पहले क्या था? 2007 से पहले जो हमारा राजकीय पक्षी था वो था मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हिमाचल का पहला म्यूजिक स्टूडियो जिसका नाम है साउंड ऑफ माउंटेन्स, इसकी स्थापना की गई 1986 में? तो हिमाचल प्रदेश का पहला म्यूजिक स्टूडियो स्थापित किया गया 1986 में, जिसका नाम था साउंड ऑफ माउंटेन्स,
और ये स्थापित किया गया था मंडी जिला में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस वर्ष जो हिंदी डेली न्यूज़पेपर है दिव्य हिमाचल, इसने अपना प्रकाशन प्रारंभ किया? तो हिंदी डेली न्यूज़पेपर दिव्य हिमाचल ने अपना पब्लिशिंग स्टार्ट की थी 1997 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मंडी जिला का जो विक्टोरिया ब्रिज है जिसे ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है 1877 एडी में, किसके द्वारा? तो विक्टोरिया पुल जो है इसे बनाया गया है राजा विजय सेन के द्वारा। किसके द्वारा? राजा विजय सेन। सी इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आएगा विजय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना की गई है 25 मार्च 1974 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रोहतांग टनल जो है इसका कंस्ट्रक्शन वर्क किस वर्ष शुरू हुआ था? तो रोहतांग टनल, जिसे आज की डेट में अटल टनल कहा जाता है, इसके फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था? फाउंडेशन स्टोन रखा था उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा 2002 में। और इसकी शुरू में जो रिकमेंडेड लेंथ थी वो थी 8.8 किलोमीटर। इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ है 2010 में। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये पूरी तरह से कंप्लीट हुई है, कंप्लीटेड इन 2020, और 3 अक्टूबर 2020 को इसका शुभारंभ किया गया और इसकी लेंथ बढ़कर हो गई थी 9.02 किलोमीटर। वहीं इसकी कॉस्ट की बात करें तो टोटल खर्चा है इसका ₹3300 करोड़, अप्रॉक्स है 3300 करोड़। जब 2002 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था तब था इसका कॉस्ट 500 करोड़, पर जब फाइनली ये 2020 में तैयार होगी तो 3300 करोड़ लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिप्पा आसरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लिप्पा आसरांग वन्य जीव अभ्यारण्य आपको मिलेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस चीज़ के लिए फेमस है? ये फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए, यानी बर्फानी तेंदुओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश का वो किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का जो किसान प्रशिक्षण केंद्र है ये आपको मिलेगा कहाँ पे? सुंदरनगर में। सी इज द करेक्ट आंसर। सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में आपका फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऋषि कल्पी मेमोरियल जो ऋषि कल्पी स्मारक है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो ऋषि कल्पी मेमोरियल आपको मिलेगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा पौंटा साहिब जगह में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे NIT कहा जाता है, ये हमीरपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई है? तो NIT से पहले नाम था इसका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, REC कहते थे, तब इसको 1986 में बनाया गया। NIT का दर्जा दिया गया इसे 2002 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना न्यूज़पेपर जिसका नाम है क्षेत्रीय तेज, इसका प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रीय तेज, इसकी पब्लिशिंग शुरू हुई थी 1934 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव है जिसे मॉडल विलेज डिक्लेयर किया गया है फ्लोरिकल्चर के लिए, यानी फूलों की खेती के लिए आदर्श गांव घोषित किया गया है? महोग विलेज। महोग विलेज आपको मिलेगा कहाँ पे? नियर चायल, और ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिसकी स्थापना 1924 में की गई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सोलन डिस्ट्रिक्ट में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा सस्टेनेबल गोल है जो कि हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट विजन डॉक्यूमेंट है 2030 का उसमें मेंशन नहीं है? तो जैसे हम जानते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिनमें से 16 ही लागू होते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। तो जो लागू नहीं होता है वो है लाइफ बिलो वाटर, जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है, ये हिमाचल के लिए लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निर्मंड हिस्ट्री एंड फोक कल्चर, निर्मंड इतिहास और लोक संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है दीपक चंद शर्मा के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया हमने फास्ट रिवीजन में HP GK के टॉप 50 MCQs। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। अगले पार्ट में हम नए HP के GK के क्वेश्चन सीखेंगे। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को
शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।